स्टूडेंट्स, कौन बताएगा व्हाट इज मेंट बाय द वॉइस? मीरब, आप बताएं। क्यूबी मैम, वॉइस इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम वोकल कॉर्ड्स। गुड जॉब, बट क्या आप बता सकती हैं व्हाट इज मेंट बाय द वॉइस इन इंग्लिश ग्रामर? नो क्यूबी मैम, आई डोंट नो। चले मैं बताती हूँ। वॉइस इज अ वे टू शो हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन एंड हु इज रिसीविंग द एक्शन। अब ये दो तरह की होती हैं, एक होती है एक्टिव वॉइस और एक होती है पैसिव वॉइस। अगर हमारा फोकस सेंटेंस का जो मेन स्पॉटलाइट है ना उसके ऊपर हो, सब्जेक्ट के ऊपर, तो क्या होगा, वो होगा एक्टिव वॉइस। और अगर हमारा फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर हो तो वो होगा पैसिव वॉइस। अच्छा, अब आप लोगों को टेंसेस तो आराम से आते हैं ना, सारे के सारे, उनकी पहचान भी आती है, बनाने भी आते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आ गया आपको, ठीक है। वो क्या थे, वो आप उनको याद करें, रिवाइज करें। जितने भी वो सारे के सारे सेंटेंसेस थे ना, उसमें सबसे पहले क्या आता था, सब्जेक्ट आता था ना। इट मीन सारा फोकस किस पे था, सब्जेक्ट पे था, ठीक है। फिर वर्ब आता था, फिर ऑब्जेक्ट आता था। फिर अगर सारा फोकस सब्जेक्ट पे था तो इट मीन्स वो सारे सेंटेंसेस क्या थे, एक्टिव वॉइस थे। वो हम सारे पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि उसके कुछ देखेंगे सेंटेंसेस के उनको एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव में कन्वर्ट करना है। गॉट इट? अच्छा, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता था ना, फिर उसके बाद वर्ब आता था और फिर ऑब्जेक्ट आता था। बट जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ना पैसिव वॉइस में, तो ये जो ऑब्जेक्ट है एंड वाला, ये स्टार्ट में आ जाएगा, ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा बताएं, फिर आएगा पास्ट पार्टिसिपल मीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, प्लस आएगा बाय और प्लस सब्जेक्ट। ठीक हो गया, समझ आया? अब हम लोग ना, मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू आगे कराती हूँ। पहले ना जिस तरह से हम लोगों ने टेंसेस किए थे ना, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको कराती हूँ ताकि आपको ना इजीली समझ आ जाए। अब जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, वो क्या था, उसकी पहचान क्या थी, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। और क्या होता था, सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब होता था उसकी फर्स्ट फॉर्म होती थी और एस या ई एस का इजाफा करते होते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द शेफ कुक्स द मील, ठीक है। ये कुक्स ऐसे इसलिए लगाया ना क्योंकि द शेफ सिंगुलर है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने इसको, इस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, फिर क्या करेंगे, द मील, ऑब्जेक्ट क्या है, द मील है, इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है, द मील। अब उसके आगे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्रेजेंट है ना, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एम आर, ठीक है। क्योंकि द शेफ है, ये सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज का यूज होगा। आई होता तो उसके साथ एम होता, प्लूरल होता तो आर होता, ठीक है। अब द मील इज, ये हो गया ना। आगे हमने क्या करना है, पास्ट पार्टिसिपल मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, द मील इज कुक्ड, ठीक है। अब आगे प्लस बाय, ठीक है, और क्या था, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द शेफ। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा, द मील इज कुक्ड बाय द शेफ। अच्छा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव बनाना होता था तो हम लोग क्या करते थे, डू नॉट या डज नॉट का यूज होता था। अब इसका क्या बनेगा, ये जो एक्टिव वॉइस मैंने अभी बताया था उसका नेगेटिव कैसे बनेगा, द शेफ डज नॉट कुक्स, कुक्स नहीं, कुक आएगा, ठीक है, द शेफ डज नॉट कुक द मील। अच्छा, जब हम इसका पैसिव वॉइस में नेगेटिव बनाएंगे तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के लिए कौन सी है, इज एम आर है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ इज नॉट लगाएंगे, द मील इज नॉट कुक्ड बाय द शेफ। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कुक्ड लगाया हुआ है, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। और जब इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या होगा, ये जो इज है इसको सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे, तो क्या बनेगा, इज द मील कुक्ड बाय द शेफ। अच्छा, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता था, वहाँ पे इज एम आर होता था और साथ में आईएनजी का यूज होता था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती थी। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज चेजिंग द माउस, ठीक है, बिल्ली चूहे का पीछा कर रही है, ठीक हो गया। अब जब हम इसका ना पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग, प्लस यहाँ पे बीइंग का यूज करेंगे, ठीक है। फिर आएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इसका कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द माउस, उसके बाद ये सिंगुलर है तो साथ में इज आएगा, ठीक है, फिर आएगा बीइंग, ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी, चेज्ड, फिर आएगा बाय द कैट, द माउस इज बीइंग चेज्ड बाय द कैट।
अब जब इसका इसका नेगेटिव बनाएंगे तो फिर कैसे बनेगा? द माउस इज नॉट बीइंग चेस्ड बाय द कैट। समझ आई? और जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ये जो इज है ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, इज द माउस बीइंग चेस्ड बाय द कैट। इतना आसान। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। उसमें क्या होता था? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसे हम उल्टा कैसे करेंगे? जो ऑब्जेक्ट ये स्टार्ट में आएगा प्लस हैज बिन या हैव बिन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस सब्जेक्ट। वहां पे हैज हैव था ना, यहाँ पे बिन का इजाफा किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा था? माई होमवर्क। माई होमवर्क हैज बिन, अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी कंप्लीटेड बाय। अब यहाँ पे बाय आएगा नहीं, यहाँ पे बाय मी आएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो आई वी यू दे होते हैं ये इस तरह जब ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज होते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मी में ये कन्वर्ट होगा। अब कैसे चेंज होते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको बता दूं, ये जो सब्जेक्ट आई होता है वो चेंज होता है मी में, और उसके बाद अगर वी होगा तो वो चेंज होगा अस में, और ही होगा तो हिम में, और शी होगा तो हर में, दे होगा तो देम में। ठीक है, इस तरह से ये, और यू को तो कोई चेंज ही नहीं होता, यू का तो यू ही होगा ना। अच्छा, माई होमवर्क हैज बिन कंप्लीटेड बाय मी। अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? यहाँ पे हैज नॉट बीन आएगा। ठीक है, माई होमवर्क हैज नॉट बिन कंप्लीटेड बाय मी। अगर यहाँ पे ये सिंगुलर था ना इसलिए हैज नॉट आया, अगर प्लूरल होता तो क्या होता? हैव नॉट आता। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? ये जो हैज था इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे। ठीक है, हैज माई होमवर्क आगे आएगा बिन। ठीक है, हैज माई होमवर्क बिन कंप्लीटेड बाय मी। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये जो अभी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे क्या आना था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जितने भी हैं उनके पैसिव वॉइस बनती ही नहीं है। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता था? सब्जेक्ट होता था प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब जिस तरह से एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, द टीचर असाइंड अस अ प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे द टीचर क्या है? सब्जेक्ट है, असाइंड। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म यूज की गई है, और क्या है? अरे यहाँ पे तो दो ऑब्जेक्ट हैं, अस भी और प्रोजेक्ट भी। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे सबसे पहले तो आएगा ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इन दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट चूज करेंगे? परेशान हो गए ना आप? नो नीड टू फियर, योर क्यूबी मैम इज हियर। आप लोगों ने कौन सा ऑब्जेक्ट चूज करना है? वो वाला जो वर्ब के बिल्कुल साथ में होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है? असाइंड अस, वर्ब के बाद में है ना अस, तो हमने इसी को ही चूज करना है। कहाँ पे? एज अ सब्जेक्ट। तो क्या हम एज अ सब्जेक्ट भी अस ही लिखेंगे? नहीं, जब ये जाएगा एज अ सब्जेक्ट तो ये क्या वी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आएगा? वी है, वी के आगे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? वाज या वर्ब, प्लूरल है तो वर आएगा। वी वर असाइंड। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। हम लोग पहले जब वाज वर्ब पढ़ते थे तो उसके साथ तो आईएनजी होता था ना, तो यहाँ पे क्या है? ये थर्ड फॉर्म है, मीन्स ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, वी वर असाइंड अ प्रोजेक्ट बाय द टीचर। इतना आसान था। अच्छा, ये ना कंपल्सरी नहीं है हर टाइम हम लोगों ने ये वर्ब के साथ वाला ही चूज करना है, बट ना प्रेफरेंस इसी को दी जाती है, क्योंकि ना ये सारा डिपेंड करता है कंटेक्स्ट के ऊपर कि फोकस किस चीज पे, एम्फेसिस किस चीज पे किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? वी वर नॉट असाइंड अ प्रोजेक्ट बाय द टीचर। और इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? वर वी असाइंड अ प्रोजेक्ट बाय द टीचर। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? वाज वर होता है और आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने किस चीज को ऐड किया था? बीइंग को ऐड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग बीइंग को ऐड करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और क्या आएगा उसके साथ? प्लस आईएनजी होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा फुटबॉल, आगे क्या आएगा? ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम वॉज का यूज करेंगे। फुटबॉल वॉज, आगे कंटिन्यूअस है तो बीइंग का यूज होगा। फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड।
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, फुटबॉल वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम, और इंट्रोगेटिव होगा तो क्या होगा, वॉज द फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय देम। अच्छा, जब होगी बात पास्ट परफेक्ट की तो उसमें क्या होता है, उसमें हैड होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। जिस तरह से ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, अब हैड को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हैड बीन में चेंज करेंगे। ठीक है, हिज होमवर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम। जब इसका नेगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, हिज होमवर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाय हिम, और इंट्रोगेटिव के लिए हैड हिज होमवर्क बीन फिनिश्ड बाय हिम। अब हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि आपको बताया था ना परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को तो हम चेंज नहीं करते ना पैसिव वॉइस में। अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, विल होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। जिस तरह से है शी विल बेक अ केक, अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अ केक विल बी बेक्ड बाय हर। ठीक है, यहाँ पे विल बी का यूज़ होगा। अच्छा, जिस तरह से अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना होगा तो क्या आएगा, अ केक विल नॉट बी बेक्ड बाय हर, और इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल द केक बी बेक्ड बाय हर। अच्छा, आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते होते। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सिर्फ दो टेंस पढ़ने हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसमें विल हैव होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। ठीक है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, विल हैव बीन में कन्वर्ट करेंगे, दे विल हैव बीन कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है द प्रोजेक्ट, ये आ जाएगा स्टार्ट में, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय, अब ये दे था, ये यहाँ पे जब सब एज ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या आएगा, दे चेंज होगा देम में। तो ठीक है, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन completed by them। अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, the project will not have been completed by them, और जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, will the project have been completed by them। Quiz time, choose the correct passive voice form। ठीक है, क्या है ये, they were painting the walls। अब इसकी पैसिव वॉइस क्या है, ऑप्शन ए इज the walls were painted by them, ऑप्शन बी इज the walls were being painted by them, ऑप्शन सी इज the walls had been painted by them। तो अब आप बताएं इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। याद रखें हमेशा ये दे वर पेंटिंग है ना, ये क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट हो, जो भी हो। ठीक है, कंटिन्यूअस में हमेशा हमने बीइंग ऐड करना होता है। ठीक है, अब जो ऑप्शन नंबर बी है, द वॉल्स वर बीइंग पेंटेड, ये वाला सही आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कन्वर्ट इट इनटू एक्टिव वॉइस। ठीक है, ऑप्शन ये अब उसमें क्या है, सेंटेंस क्या है, द रिपोर्ट हैज़ बीन रिटन बाय हर। अब इसके ऑप्शंस क्या हैं, शी रोट द रिपोर्ट, ऑप्शन बी इज द रिपोर्ट इज बीइंग रिटन बाय हर, ऑप्शन सी इज शी हैज़ रिटन द रिपोर्ट्स। अब आप देखें इसमें से क्या कुछ ऐसा लग रहा है, कोई सिग्नल वर्ड इस तरह से जो हमें पता चले, जी हाँ ये जो हैज़ बीन है ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करता है। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, अब नीचे देखिए, अब जब आपने एक्टिव में कन्वर्ट करना है ना तो ये बिन को हटा देंगे, सिंपल सी ट्रिक है। अब आप देखें ये ऑप्शन नंबर सी, शी हैज़ रिटन द रिपोर्ट, ये सही होगा। ठीक हो गया ना, एक और देख लें आप, इसमें भी एक्टिव वॉइस ढूंढना है। ऑप्शन द मूवी वॉज इंजॉयड बाय द ऑडियंस, ऑप्शन बी इज द ऑडियंस इंजॉयड द मूवी, ऑप्शन सी इज द ऑडियंस वॉज इंजॉइंग द मूवी। अब ये जो ऑप्शन ए है ये तो पक्का, ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, आगे थर्ड फॉर्म आई हुई है। ठीक हो गया, बाय द ऑडियंस भी आया हुआ है, तो ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है। सेकंड इज द ऑडियंस एंजॉयड द मूवी, थर्ड क्या था, द ऑडियंस वाज एंजॉयिंग। एक बात याद रखें, अब यहाँ पे पैसिव वॉइस में तो वाज और वर आ जाए तब भी थर्ड फॉर्म लगती है ना, ये वाज एंजॉयिंग, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, द ऑडियंस एंजॉयड द मूवी। ठीक हो गया। अच्छा, एक और देखिए, द शेफ इज कुकिंग अ डिलीशियस मील। अब इसके ऑप्शंस हैं, द शेफ इज बीइंग कुकिंग अ डिलीशियस मील, ऑप्शन बी इज द शेफ इज कुक्ड बाय अ डिलीशियस मील, ऑप्शन सी इज अ डिलीशियस मील इज बीइंग कुक्ड बाय द शेफ। अब ये देखिए जो ऑप्शन ए था ना, इसमें भी बीइंग है, कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग यूज होता है ना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में भी तो बीइंग है, बट ये बीइंग के आगे कुकिंग लगा हुआ है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं लगी हुई। ठीक है, अब एंड वाला जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट है, क्योंकि अ डिलीशियस मील इज बीइंग आगे फिर थर्ड फॉर्म आई हुई है बाय द शेफ, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है।